नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। निजी शिक्षण संस्थान घड़साना कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन हुआ है। घड़साना क्षेत्र के तमाम निजी स्कूलों के संचालकों ने हरीश सावरिया को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। हरीश सावरिया घड़साना की दो प्रमुख शिक्षण संस्थान आरवीएन और एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक है। इसके साथ ही कार्यकारिणी के संरक्षक के रूप में श्री त्रिमूर्ति कॉलेज एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर रामनिवास मंडा व इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राजकुमार बजाज को चुना गया। बता दें कि संघ के कोषाध्यक्ष विवेकानंद उच्च पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दिनेश नागपाल, सचिव जेनियन स्टार स्कूल के डायरेक्टर विनोद कारगवाल सहित उपाध्यक्ष संस्कार अकेडमी के डायरेक्टर कुलदीप भार्गव और मंजीत सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरीश सावरिया ने कार्यकारिणी गठित होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी स्कूलों के हितों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा एकजुटता के साथ तत्परता के साथ रहने की बात कही। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी घोषणा की गई है। क्षेत्र की बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जरूरत होगी उसे निजी शिक्षण संस्थान पूरा करेगा। इसी के साथ खासकर बेटियों के लिए शिक्षा में सफलता के रास्ते आसान के इसको लेकर भी बात कही है। वहीं सावरिया ने कहा है कि स्कूलों के अध्यापक, विद्यार्थी, उनके अभिभावक सभी मिलकर एक परिवार है और इस परिवार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आएगी तो उन्हें मिलजुल कर उसका समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारा काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाना। वो इलाके की सारी संस्था बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हरीश सावरिया के अध्यक्ष बनने पर पूरे इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अभी कल ही हमारे बिना किसी चुनाव के सभी ने एक मत होकर के मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है और अपनी पूरी टीम के साथ आपके समक्ष हूँ। सर, ये निजी शिक्षण संस्थान सामाजिक सरोकार में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज इतने निजी विद्यालय हैं और इतने अधिक स्टूडेंट हैं। यदि ये सारे स्टूडेंट सरकारी विद्यालय में जाएं तो वहाँ ना ही तो सरकार के पास इतने बड़े भवन हैं और ना ही इतने शिक्षक हैं जहाँ इन बच्चों को संभाल सके। और सरकार माने चाहे ना माने, लेकिन आम पब्लिक को मानना पड़ेगा, निजी विद्यालयों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने में निजी विद्यालय पीछे नहीं है। समाज में जितने भी आज बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं 90% निजी विद्यालयों से बच्चे पढ़े हुए हैं। इसके अलावा निजी विद्यालयों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी बड़ा समाज के लोग कुछ उठाघात करते हैं। टीसी को लेकर विवाद बनाते हैं, पेरेंट्स समय पर फीस नहीं देते हैं और बाद में स्कूल वाले को ब्लैकमेल करते हैं, धमकाते हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक मजबूत संगठन बनाया है। पहले हमारे यहाँ भी 2 संघ बने हुए थे, उन दोनों संगठनों को हमने एक कर दिया है। यहाँ लोकल में निजी शिक्षण संस्थान के नाम से हमने अपना एक संगठन तैयार किया है और अपर में जिले में जाएं या स्टेट में जाएं, वहाँ हमारा जो संघ है और चल रहा है उसके साथ है हम लोग पहले कुछ समय पहले हमारे आपस में मतभेद थे, मनभेद नहीं था, लेकिन कल की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सब समस्याएं हमारी ये समाधान हुआ है और निजी स्कूलों की जितनी भी समस्याएं आएंगी हमारी पूरी टीम मिल करके उनका हम निराकरण करेंगे। ऐसे अभिभावक जो कि निजी स्कूलों की फीस को नहीं भर पाते हैं, तो आरटी के तहत प्रत्येक विद्यालय में कक्षा फर्स्ट से 25% सीटें उनकी रिजर्व की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनकी आमदन 2.5 लाख के अंडर में है सालाना, वो उस विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकता है, बशर्ते वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन या वहाँ की जो भी क्राइटेरिया है उसकी जो अपनी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। ये सरकार की तरफ से बेनिफिट था। इसके अलावा रमेश जी, हम खुद भी एक सामाजिक प्राणी हैं और एक बात आज पूरे निजी शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी को साथ लेकर ये घोषणा करता हूं कि कोई भी विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है या अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, उसके लिए घड़साना के किसी भी विद्यालय में वो बच्चा पढ़ना चाहे तो निजी शिक्षण संस्थान की ओर से हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। जहाँ तक बात रही हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में हमारे संरक्षक महोदय मंडा जी, आपका भी कॉलेज चलता है, आपको बताएंगे ये, या इसके अलावा अन्य किसी भी महाविद्यालय में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए निजी स्कूल वो उनकी मदद करेगा। और विशेष रूप से बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए तो हर प्रकार से जिस प्रकार का वो सहयोग चाहती हैं पढ़ाई के मामले में हम लोग तैयार रहेंगे। आरटी के तहत गवर्नमेंट की ओर से तो मात्र 125 रुपये मिलते हैं बुक्स के नाम के ऊपर,
बाकी जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स कुछ महंगी होती है, यदि हमारे पास यदि कोई बच्चा या उसके अभिभावक आते हैं कि हम इस स्कूल की किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो हम फ्री में उनको बुक्स भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारे गरसाना के जो निजी विद्यालय हैं उनमें शिक्षा को लेकर के इतनी बेस्ट क्वालिटी हर विद्यालय के अंदर है। और गरसाना मंडी छोटा सा एक ग्रामीण एरिया है जो कि अभी नगर पालिका में कन्वर्ट हुआ है। गरसाना में कम से कम भी IIT में हमारे बच्चे बहुत जा चुके हैं, डॉक्टर लाइन में। इसके अलावा हम बैंकिंग लाइन की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, और अभी हाल ही में पुलिस में भी 2-3 RPS हमारे विद्यालय, हमारे गरसाना के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सब देन निजी विद्यालयों की ही है। अब बात करें हम किताबों की, बहुत ही सस्ती शिक्षा गरसाना में है। गरसाना से दूर जाएंगे 50 किलोमीटर पर CBSE विद्यालय है या RBSE विद्यालय है, जहां 10th और +2 की 45 से 60 हज़ार तक फीस ली जाती है, और हमारे यहाँ फीस मात्र 12 से 20 हज़ार रुपये तक की होती है। बड़ा फीस का अंतर है। बुक्स को लेकर के जो भ्रांतियां हैं जगह जगह, ऐसा नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में 4 या 5 दुकानों पर बुक्स रखी हुई हैं। इसके अलावा उन बुक्स पर प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है कि किताबें कहाँ से प्रिंट हुई है, किताबें कहाँ से मिलेंगी। ऑनलाइन भी पेरेंट्स किताबें मंगवा सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किताबों में लूट की जा रही है, तो आप आइए, हमारे से मिलिए, हमारे खिलाफ जो आप चाहें वो कार्रवाई करेंगे। यदि हमारा कोई स्कूल के साथी ऐसा कर रहा है तो सर हम सहयोग करेंगे। ड्रेस के नाम पर, क्योंकि ड्रेस तो एक सिंबल है, और प्राइवेट स्कूल में ड्रेस पर बड़ा कंपल्सरी एक दबाव देता बच्चे के ऊपर कि आप ड्रेस पहन के आएँ, तो उसके लिए पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हम बच्चे को ड्रेस के लिए आप क्यों कहते हो। लेकिन साहब, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालयों में अंतर तो रहेगा। प्राइवेट में भी आज जैसे गवर्नमेंट ने इलाज फ्री किया है, गरीब आदमी सरकारी प्राइवेट दोनों में अपना इलाज करवा सकता है, वैसे ही आजकल गरीब आदमी के लिए प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन फ्री है, बशर्ते वो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना जाने। तो अभिभावक की जो सही शिकायत है सुनी जाएगी, लेकिन अभिभावक, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं विशेष रूप से गरसाना में, जो कि बच्चों की वैन का किराया नहीं देते हैं टाइम पर। पूरे साल भर उनका वैन का किराया पेंडिंग रहता है, स्कूल की फीस पे नहीं करते हैं, और जब विद्यालय संचालक उनसे रिक्वेस्ट करता है, दबाव बनाता है, तो वो धमकियां मारते हैं या झूठी शिकायतें करते हैं, पोर्टल पर शिकायत लगाते हैं, और जब जांच होती है उसमें सब कुछ झूठ पाया जाता है। ऐसा यहाँ सर चल रहा है। बच्चे जो है सर सबको प्रिय होते हैं, और बच्चों को सर हम संभालने वाले हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो या ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ में हो विद्यालय के द्वारा, या उनकी जो बाल वाहिनियाँ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। सभी स्कूलों में मीटिंग लेकर के, बाकायदा पूरे जिले के अधिकारी भी परिवहन विभाग के आए थे, उन्होंने विद्यालयों में जांच जाकर की है कि गाड़ियों की फिटनेस है, बीमा है, प्रॉपर है या नहीं है। और हम लोग भी सभी स्कूल वालों को बोलते हैं कि पहला काम ये है कि फिटनेस और बीमा आपका आवश्यक रूप से होना चाहिए, और लगभग 99% स्कूलों की गाड़ियों का बीमा है, फिटनेस है, और जिनका नहीं है रमेश जी हम उनको करवाएंगे, क्योंकि सुरक्षा पहले है, पढ़ाई बाद में है। और कोई पेरेंट्स आकर यदि हमें कुछ शिकायत करता है इस प्रकार की, तो हम उसकी सुनेंगे और तुरंत उस विद्यालय के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे जो इस प्रकार के अवैध वाहन विद्यालय में चला रहा है। यहाँ के अभिभावक जो हमारे से अपेक्षा करते हैं, अपने नौनिहालों को हमारे पास भेजते हैं और बड़ी उम्मीदें लेकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर कलेक्टर, SP, अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, बैंक मैनेजर जिस पोस्ट पे जाएगा वो उम्मीद लेकर के हमारे पास भेजते हैं, और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सभी विद्यालय अपना श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, और बच्चों को, जैसा कि मैंने बताया कि जो ऐसे अभिभावक जो विद्यालय की फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए निजी शिक्षण संस्थान के किसी भी विद्यालय में वो बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलवाएंगे। हायर एजुकेशन में जाना चाहेगा तो वहाँ भी उसको हम फ्री एजुकेशन दिलवाएंगे, उसकी हर स्टेप पर मदद करेंगे।